सभी को राधे राधे। आज इसलिए लाइव आए हैं, पता नहीं 2020 तो अभी तक जितना भी खबर सुनाया है अच्छा कुछ नहीं है। तो यही 2020 में आज 12 जून एकदम सुबह जब नींद से जागे बहुत ही दुख भरा एक समाचार संदेश मिला। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था उस टाइम ये हुआ है। संदेश में आया था ये हम सबके प्यारी शोमा दीदी आज हमारे बीच नहीं रहे। ये शोमा दीदी कौन थी? विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का जो कलकत्ता समिति है, यही कलकत्ता समिति में एवं मेरे सदगुरुदेव जी के कलकत्ताओं के शिष्यों में बहुत ही गुरु जी का भी किए एवं समिति का भी बहुत एक्टिव शिष्य या मेंबर्स थे। तो ऐसे तो शोमा दीदी बहुत दिन से ही कैंसर के बीमारी से बहुत ही कष्ट मिल रहा था उनको, लेकिन फिर भी मैं तो आज बोलने का कुछ भाषा ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो शोमा दीदी को यही बोलना चाहता हूँ, शोमा दीदी के आत्मा को भगवान प्रियाकांत जी राधा माधव जी शांति प्रदान करे एवं अपने गोलोक में नित्य लीला में नित्य काल के लिए अनंत काल के लिए वास दें। और लॉकडाउन के बीच ही यही शोमा दीदी के साथ मेरा एक दिन बात हुआ था। पहले तो बात नहीं हो रहा था क्योंकि उनका जो फ़ोन नंबर है फ़ोन ख़राब हो गया था, लेकिन उसके बाद फ़ोन लगाया जब बात हुआ तो तब शोमा दीदी अपने मन का कुछ बात मुझसे शेयर किया। मैं तो यहाँ पे लाइव में नहीं बताऊँगा ये सारा चीज़, सिर्फ ये बोल सकते हैं दीदी बहुत कुछ मुझसे शेयर करता था। पता नहीं इस लायक शायद मुझे समझते थे वो, कुछ भी हो या कुछ भी हो, चाहे मन में भक्ति का कोई भाव होता है या कुछ भी होता है, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ जो दूसरे किसी से शेयर नहीं करते वो दीदी मुझसे ये बात शेयर करता था। तो और मेरे जो देवी जी हैं वो तो माँ बुलाते थे, शोमा माँ बोल के। तो ऐसे मेरे परिवार के साथ भी पूरा शोमा दीदी के परिवार के साथ अच्छा रिश्ता था। जैसे जीजा जी हैं, जीजा जी के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता था। शोमा दीदी के जो लड़की हैं या जो दामाद है उनसे भी बहुत अच्छा रिश्ता है। तो इसीलिए आज आया हूँ कि उससे सबसे पहले शोमा दीदी की आत्मा को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है। और सबसे बुरी लगा इस बात से बुरा लगा मुझे, क्योंकि इसलिए मैं शायद लाइव आ गया आज। सभी को पता है पूरा विश्व कैसे संकट में है, पूरा देश कैसे संकट में है, पूरा राज्य पूरा शहर कलकत्ता कैसे संकट में है। तो मेरा जो घर है, मैं तो रहता हूँ बजबज में, जो और शोमा दीदी का जो घर है वो डानलप में। लेकिन उनका अंतिम दर्शन के लिए आज मैं नहीं जा पाया, इसीलिए मैं उनके शोमा दीदी के आत्मा से क्षमा प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैं अंतिम यात्रा में नहीं जा पाया क्योंकि मैं डानलप से बहुत दूर में रहता हूँ बजबज में। फिर भी अगर नॉर्मल सिचुएशन रहता, लॉकडाउन नहीं रहता, तो मैं ज़रूर चला जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी कोशिश किया था मैं जाने के लिए, लेकिन आज मौसम इतना ख़राब है कलकत्ता का, इतना बारिश हो रहा है। ऐसे तो यहाँ से साधन जैसे कोई गाड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है,
क्योंकि बज मंचतला ये सब तो कंटेनमेंट जोन में ही है कोरोना का। फिर भी अगर पर्सनल बाइक लेके मैं जाता तो जा सकता था, लेकिन इतना बारिश हो रहा है इसके बीच, ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे लगा ये कि दीदी के लिए नहीं जा पाया तो क्या है, लेकिन दीदी का जो मन का भाव था, उनका जो भाव, उनका जो सोच, यही सोच मुझसे मिलता था। और मुझे विश्वास है दीदी के लिए आज भी मैं जो सोच सोचा हूँ, ये भी सोच उनके ही होगा, चाहे उनके दिया हुआ हो वो सोच। यही सोच शायद उनसे भी ये मैच करता है, क्योंकि मैं जब भी कुछ बोलता था, चाहे गुरुजी के बारे में कुछ चर्चा, भक्ति के बारे में चर्चा होता था, तो शोमा दीदी भी बोलते थे हाँ मेरा भी मन में यही बात चल रहा है, मेरा भी मन में यही सोच चल रहा है। तो आज मेरे मन में जो सोच है, मैं नहीं जा पाया या मेरे तरह शोमा दीदी का अंतिम यात्रा में या अंतिम दर्शन के लिए जो नहीं जा पाया लॉकडाउन के वजह से, ऐसे तो पर्सनल सिचुएशन नहीं है, लॉकडाउन के वजह से, ये कोरोना के संकट के वजह से, या गाड़ी के साधन के वजह से, वो लोग या जो भी लोग गए थे, सब लोग शोमा दीदी के नाम में घर में बैठ के ज़रूर माला का जप कीजिए, ठाकुर जी का पूजन कीजिए, क्योंकि आज का जब पूजन हो, आज का जो माला का जो फल हो, ये हम सबको नहीं चाहिए। ये पूरा श्रेय शोमा दीदी के आत्मा को शांति के प्रदान के लिए चाहिए। और यही घर कम से कम घर में रह के करिए आप लोग। और अगर सिचुएशन ठीक ठाक होता है सब कुछ, अभी तो पॉसिबल नहीं है, तो हम सब लोग मिलके अगर शोमा दीदी के लिए एक शोक सभा कलकत्ता में कर सकते हैं, आज अभी नहीं, क्योंकि अभी तो करने का मतलब होता है फिर हम लोग भी वो, जैसे नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लोग जैसे जमात करते हैं, एक जगह जमायत हो जाते हैं, वही चीज़ होगा। लेकिन आज जैसे सरकार मना किए हैं, सदगुरुदेव जी भी नहीं कर रहे हैं ऐसा चीज़, या जो भी संकट है उसके वजह से कोई दूसरा को प्रॉब्लम हो या उसके परिवार को प्रॉब्लम हो, ये नहीं चाहिए। जब पूरा सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा, पूरा सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो जाएगा माहौल, तब शोमा दीदी के नाम में एक शोक सभा कलकत्ता में ज़रूर करना है, और उसमें सब मिलके शामिल होके ये सभा करना है। और क्या चीज़ है, देखिए, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल विचार है, शोमा दीदी आज सबको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो है अभी तक कौन है, शोमा दीदी का पति देव जी हैं, जीजा हम लोग बोलते हैं उन सबको। जीजा तो अकेला महसूस करेंगे बहुत ही, तो ये तो गैप हम कभी नहीं, हम लोग जितना भी कोशिश करें पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम लोग कभी कभी जीजा को कॉल करेंगे या उनसे मुलाकात करने जाएंगे, तो फिर भी जब शोमा दीदी का वही दर्शन शायद कुछ भक्त में नज़र आ जाए जीजा जी को, और ये महसूस वो करने लगे अंदर से कि हम अकेला नहीं हैं, मेरा साथ पूरा कलकत्ता का परिवार है। जैसे शोमा दीदी के साथ भी हम लोग थे, ऐसे अभी शोमा दीदी के जाने के बाद जीजा का साथ हम लोगों को रहना है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जीजा जी जो है बहुत मन से, वो भी बहुत अच्छा है। और आज सुबह जब हम फ़ोन किए थे, सुबह 7:30 बजे, बहुत रो रहा था वो। मैं कभी आज तक जीजा को रोता नहीं देखा, लेकिन आज मैंने देखा जीजा जी कैसे रो रहे थे। तो वही हम प्रार्थना करते हैं फिर भी, और सब लोग जो भी जुड़े हैं शेयर करते जाइए इस संदेश को, क्योंकि हम लोग तो यही कोशिश कर सकते हैं अभी घर बैठे बैठे। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस संदेश को, और शोमा दीदी के शांति के लिए प्रिया कांजू से प्रार्थना कीजिए। और देखिए, और एक चीज़ क्या है, शोमा दीदी से जब लॉकडाउन के बीच मेरा बात हुआ, तब बहुत सुंदर एक बात शोमा दी ने बताया। हम सबको पता है, इस साल जब सदगुरुदेव जी कलकत्ता में कथा करने आए थे, तब सदगुरुदेव जी ने खुद बोला था शोमा दीदी के घर जाएंगे, या शोमा दीदी को ये भी बोला था कि आप मुझे क्या खिलाओगे,
मुझे तो पता नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम नहीं जा पाया, कि ये बात मुझे पता चला शोमा दीदी से ही, जब लॉकडाउन के बीच मैंने एक बार फ़ोन मिलाया था शोमा दीदी को। तो सदगुरुदेव जी ने पूछा, सदगुरुदेव जी ने बोला, आपके हाथ से बनाया हुआ कोई चीज़ प्रसाद अगर आप दोगे तो हम वो ज़रूर खाएंगे। तो शोमा दीदी के घर में गुरुजी जाके बैठे और शोमा दीदी जो खीर बनाया था वो भी गुरुजी प्रसाद वहाँ पे लिए। तो यही भाव होता है। देखिए सदगुरुदेव जी का भी शायद मन में, क्योंकि गुरुदेव तो अंतर्यामी होता है, मन के सब बात उसको पता चल जाता है। शोमा दीदी उसी दिन मुझे बोला था फ़ोन में कि इस साल शायद, मुझे पता नहीं अगले साल मैं कथा सुनूंगा या नहीं कलकत्ता में, क्योंकि गुरुजी जब ये मुझे बोला जब हम आपके घर में जाएंगे, तभी मुझे पता चल गया था कुछ न कुछ तो इस साल के अंदर ही होगा। तो आज ही वो दिन है। तो इतना जल्दी वो दिन आ जाएगा हम किसी को पता नहीं था, विश्वास ही नहीं था। ऐसे तो बहुत दिन से प्रॉब्लम हो रहा था शोमा दीदी का, लेकिन इतना जल्दी हम सबको छोड़ के ऐसे बीच में तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर वक्त उसको यही कोशिश रहता था कुछ ना कुछ हो समिति के लिए, धर्म के लिए। कभी कुछ धर्म के बारे में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जितना हो सके जहाँ वो शरीर सबसे मैंने, मुझे यही चीज़ पता है, जब पिछले साल कथा के बाद उसका शरीर खराब हो गया था, डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहा था वो मेडिसिन उनका काम नहीं आ रहा था, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन हम सबके साथ कुंभ मेला इलाहाबाद प्रयागराज में हो गए थे एवं कुंभ में वास किया। वहाँ पे गुरुजी का उस टाइम अंत में राम कथा चल रहा था, राम कथा का श्रवण किया। फिर उसके बाद लास्ट शाही स्नान जो था पूर्णिमा में, वो भी स्नान सब मिलके हम लोग प्रयागराज में वहाँ पे संगम में स्नान किए। फिर उसके बाद प्रयागराज का दर्शन कंप्लीट करके फिर हम लोग आए बनारस में। बनारस में भी हम लोग के महिला कार्यकर्ता कलकत्ता का है नित्य प्रिया जी, उनके मामा जी के घर में वहाँ पे हम लोग वहाँ पे रहे थे। शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे पूजन किया। फिर वहाँ से लौटने के समय में मार्कंडेय महादेव जी का दर्शन हुआ, फिर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन हुआ, फिर हम लोग आए। तो शोमा दीदी का मन का ये भी भाव था गुरुजी का समिति अच्छा जगह जाए, तो ये सबको मिल के करना है। देखिए मुझे लगता है सिर्फ दुख पुकार करने से काम नहीं चलेगा, और भी मन को आज ये प्रतिज्ञा लीजिए, ये वचन लीजिए। शोमा दीदी जो काम चाहता था, शोमा दीदी जो चाहते थे अपने गुरुजी के प्रति उनका जितना समर्पण थे, जो भी शोमा दीदी उनका जो काम समिति कलकत्ता VSSCT कलकत्ता समिति के लिए जो भी सपना था, ये सपना को पूर्ण करना है हर कलकत्ता के कार्यकर्ता को, ये पूर्ण करना है। नहीं तो हम लोग आज दुख मनाएंगे, बहुत लोग अंतिम यात्रा में जाएंगे, बहुत लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कल भूल जाएंगे। ये भूल जाने से काम नहीं चलेगा। आज वचन लीजिए, आज प्रतिज्ञा लीजिए। यही चीज़ शोमा दीदी को सबके अंदर जिंदा रखना है। उनका जो संस्कार, उनका जो संस्कृति, जो सब में उन्होंने दिया है, उसको जिंदा रखना है। कैसे जिंदा रखना है? जो कार्य समाधि करना चाहते थे, जो चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो कलकत्ता समिति के लिए हो, वो काम सबको मिलके और भी अच्छा से करना है। करने से क्या होगा? जब गोलोक से शोमा दीदी का आत्मा ये सारी बात, ये कार्य देखेंगे, तब उनको शांति प्रदान होगा। और मुझे वो भाई बुलाते थे, भाई भाई करके बुलाते थे। तो मेरे दीदी होने के नाते, मैं उसका एक भाई होने के नाते सबसे VSSCT कलकत्ता विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का कलकत्ता का जितना भी पुरुष हो या महिला हो, जो भी कार्यकर्ता हो या गुरुजी के शिष्य लोग हो, सब लोग एक साथ मिलके जुड़ जाइए और अपने अपने घर में शोमा दीदी के आत्मा के लिए जितना हो सके पूजन कीजिए, माला कीजिए। और माला करते करते मन में वचन लीजिए, जो काम शोमा दीदी चाहते थे, अगर सच में शोमा दीदी को आत्मा को आप लोग शांति प्रदान करना चाहते हो, देना चाहते हो,
तो सुमा दीदी का जो काम सुमा दी करके नहीं जा पाए, वही काम को पूरा करना है, सबको मिलके वही काम को पूरा करना है। और जीजा जी का भी संग सबको खड़ा होना है, जीजा जी के साथ सबको रहना है। कभी भी उनके मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं अकेला हूँ। तो जितना हो सके ख्याल रखिए जीजा जी का। और उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तो एक शोक सभा होगा, तो वो शोक सभा एक अच्छा से करना है, सबको आना भी है, सबको इन्वॉल्व होना है उसमें। ये बोल सकते हैं आज जितना भी लोग देख रहे हैं, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोला हूँ, लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ, सुमा दीदी का जो शोक सभा होगा, ये शोक सभा सब मिलके करेंगे और सबको आना है। सब कुछ भुला के, सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा उस सभा में, दीदी के आत्मा की शांति के लिए। तो मैं इसीलिए लाइव आया था। पहले तो जीजा सुमा दीदी से भी उनका आत्मा से मैं क्षमा मांगता हूँ कि आपका ये भाई आज आपके अंतिम दर्शन के लिए जा नहीं पाया, आपके अंतिम यात्रा में आज शामिल नहीं हो पाया। जीजा जी से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। जीजा जी भी मुझे अगर ये संदेश जीजा जी तक कोई पहुँचा दे, जीजा तक वो भी दे दीजिए। जब मैं नहीं आ पाया, मेरा परिवार से कोई नहीं आ पाया, पता ही है सब कुछ आपको, और क्यों नहीं आ पाया वो भी मैंने शेयर किया। तो मैं ये बोल सकता हूँ, शरीर तो मेरा नहीं जा पाया, लेकिन मन जरूर गया, क्योंकि मन तो ना कोरोना में रुकेगा ना लॉकडाउन में रुकेगा। वो तो ऐसा चीज़ है, हर जगह पहुंच जाता है। तो आज जब सुमा दीदी का गोलोकवास हुआ है, मेरा शरीर बज में रह सकता है, लेकिन मेरा मन ये जरूर, या मेरा आत्मा जरूर आज डाउनलोड में पहुँचे हैं, या अंतिम यात्रा में अंतिम दर्शन के लिए गए हैं। तो यही बोलना था मुझे, इसके लिए मैं लाइव आया था। सबको मिलके काम करना है। जितना भी सुमा दीदी के मन में बहुत ख्याल था, समिति कैसे बनाना है, समिति को कैसे बनाना है, ऐसे सिर्फ ख्याल नहीं रखता था, उसको प्लानिंग करके एक्शन लेता था। तो वही लेने से ही आज मुझे लगता है सुमा दीदी के लिए जो कलकत्ता में VSS सिटी कलकत्ता में जो महिला कमेटी है, कमेटी तो एक ही है, लेकिन जो महिला कार्यकर्ता है ये लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं सुमा दीदी के कार्य के वजह से। क्योंकि अच्छा कार्य जहाँ पे होता है, अच्छा कर्म जहाँ पे होता है, वहाँ पे भगवान का कृपा मिलता है। तो यही काम बंद नहीं होना चाहिए। यही काम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष के लिए नहीं है, पूरा VSS सिटी कलकत्ता समिति के लिए है। पूरा समिति मिलके यही काम करेगा, आगे भी करेंगे। और सदगुरुदेव जी को तो मैं संदेश पहुंचाऊंगा, शायद अभी तक पहुंच भी गए हैं, फिर भी अगर अभी तक नहीं पहुंचा तो ज़रूर पहुंचा दीजिए। गुरुजी भी बहुत ख्याल रखता था सुमा दीदी का। तो और पर्सनल चीज़ जो मुझसे शेयर करता था, ये मैं नहीं शेयर करूंगा। ये मत सोचिए पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि पर्सनल लाइफ के बारे में ना ही तो मेरे किसी का इंटरेस्ट है, और ना ही मैं ये सब चीज़ लेके ज़्यादा बात करता हूँ। लेकिन जो पर्सनल चीज़ का मतलब है, सुमा दीदी और मुझसे जब भी बात होता था, धर्म का बात होता था। सुमा दीदी और मुझसे जब भी बात होता था, तब सदगुरुदेव जी के जो भाव है, हम लोगों का संप्रदाय का, निम्बर्क संप्रदाय का जो है भाव है, ये सारा चीज़ लेके तो वही काम आगे करना है, सबको करना है। आप लोग आज ये वचन दीजिए, अगर आप लोग वचन देंगे तभी सुमा दीदी का आत्मा को शांति मिलेगा। वचन देना पड़ेगा आज। और ऐसा वचन हम रामायण देख रहे हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं, रघुकुल का यही रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे वचन आज देना है सभी को। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और एकदम हृदय से प्यार भरा राधे राधे। और दीदी आज जहाँ भी हो आपको एकदम मन से आँख बंद करने से ही आपका स्वरूप जो है, तो चेहरा जो है, मुझे एकदम दर्शन हो जाता है। तो आपको भी प्यार भरा राधे राधे दीदी। मुझे पता है आप कभी मन में
ऐसे लोग जो बैठ के रहता है, अलग रहता है या छुप के रहता है, हंसी मजाक नहीं करता, ऐसे आप नहीं थे। तो आज मैं एकदम खुल के हंस के बोलता हूँ, दीदी आपको, आप जहाँ भी हो, भगवान आपको जरूर स्थान देंगे अपने गोलोक में, जरूर स्थान मिलेंगे आपको गोलोक में, एवं भगवान के नित्य लीला में भगवान आपको शामिल करेंगे, पियाकांजू शामिल करेंगे। यही प्रार्थना है और यही प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं मेरे इस लाइव को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शांति।